एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं संगत से गुण होत है और संगत से गुण जा। क्या कुछ ऐसा ही हो गया है मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के साथ। अनवर इब्राहिम भारत आए थे, पीएम मोदी से मिलके गए हैं और क्या असर हो गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने उन्होंने चाइना को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। वहीं पुतिन को भी संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा है। अचानक चाइना और अमेरिका दोनों से पंगे ले लिया है मलेशिया के पीएम ने। जानेंगे, बड़ा धमाल मचा है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। राष्ट्रपति मैक्रोन ने उन्हें पद पर बिठाते ही कुछ खासी जिम्मेवारियां भी दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूरोप में फ्रांस और फ्रांस की संसद बन गई है त्रिशंकु, एक ऐसी जिस पर बैठने वाले हर शख्स के लिए समस्या खड़ी है, क्योंकि बहुमत किसी के पास नहीं है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हाल फिलहाल में आखिरकार मामला को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि जो लेफ्ट की पार्टी जीती है वो बार बार प्रेशर बना रही है कि भैया हमें प्रधानमंत्री हमारा चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ब्रेक्जिट के वार्ताकार रहे हैं मिशेल बार्नियर। मैक्रोन ने 50 से ज्यादा दिनों से चल रही कार्यवाहक सरकार के बाद नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। मैक्रोन ने इससे पहले कई हफ्तों तक बैठक करी, गहन चर्चा करी, बहुत सारी कोशिशें करी, उसके बाद बार्नियर को पीएम बनाया। इसके पीछे कुछ तो मकसद होगा। मकसद ये है कि वे एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश में थे जो मैक्रोन के विरोधी अगर नई सरकार को गिराने की कोशिश करे तो उसे नाकाम कर दे। मैक्रोन ने उन्हें फ्रांस को एक करने और ये जो चुनाव हुआ है, जिस चुनाव के बाद गतिरोध शुरू हो चुका है, उस गतिरोध को खत्म करने का काम सौंपा है। मैक्रोन के कार्यालय ने बार्नियर की नियुक्ति की घोषणा करते हुए एक बयान भी जारी किया और कहा कि उन्हें देश और फ्रांसीसी लोगों के सेवा के लिए एकीकृत सरकार बनाने का काम सौंपा गया है। बयान के मुताबिक राष्ट्रपति ने अपने कर्तव्यों के बारे में कहा कि भैया हमने खूब बढ़िया से सोचा, विचारा, विमर्श करा, उसके बाद सुनिश्चित किया है कि एक ऐसी सरकार बननी चाहिए वो स्थिर रहे। वैसे बार्नियर फ्रांस के अल्पाइन क्षेत्र हाउते साओई से आते हैं, एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। वह यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने को लेकर चल रही बातचीत में मुख्य वार्ताकार। बार्नियर पहली बार 27 साल की उम्र में सांसद बने थे। बाद में उन्होंने विदेश मंत्री और कृषि मंत्री रहते कृषि मंत्री सहित कई फ्रांसीसी सरकारों में भूमिका निभाई। हालांकि वे 15 सालों से फ्रांस की राजनीति से दूर हैं। उन्होंने अपना अधिकांश समय ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ के मुख्यालय में बिताया है। मिशेल बार्नियर के सामने सबसे बड़ी चीज दिक्कत है अविश्वास प्रस्ताव। न जाने कब कहां से निकलकर आ जाए सामने। कटु रूप से विभाजित संसद के इस स्थिति में 73 साल के बार्नियर एक बुजुर्ग प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने गैब्रियल एटल का जगह लिया है, जो सबसे युवा थे। एटल ने 16 जुलाई को चुनाव में त्रिशंकु संसद आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था, चूँकि चुनाव में स्पष्ट गठबंधन, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। मन में कई तरह के ख्याल आते होंगे, किस पार्टी से हैं आखिर? ये है द रिपब्लिकन्स पार्टी से। और ये कैसी पार्टी है? ये राइट विंग पार्टी है, यानी एक राइट विंग के नेता को इन्होंने इस वक्त सौंप दिया है पीएम की कुर्सी। आने वाला समय बड़ा ही मजेदार होने वाला है और फ्रांस के पॉलिटिक्स में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। वैसे तो ये 3 थे जिनकी हिस्सेदारी इस बार के चुनाव में बहुत ज्यादा था। न्यू पॉपुलर फ्रंट 32.6%, मैक्रोन की पार्टी 27.9% और नेशनल रैली मेरीला पेन की पार्टी 24.4। जहां तक रिपब्लिकन की बात करें, इनके परसेंटेज शेयर थे 10.23। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से चीजें फ्रांस में मोड़ लेती हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एकदम से लगता है मलेशिया के पीएम को संगत का असर हो गया है और अगले पीएम मोदी बनने वाले हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का रूप देखा गया। भारत अपने हितों से समझौता नहीं करने वाला भारत बन गया। भारत वो भारत बन गया जो चाइना को भी जवाब देता है, जो अमेरिका को भी जवाब देता है, यानी कि वो अपना पहले सोचता है। ऐसा ही रूप अनवर इब्राहिम का देखने को मिला। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री पहुंचे थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रसिया। यहाँ पर पुतिन के सामने सबसे पहले तो उन्होंने रूस की तारीफ करी। स्क्रीन पर आप इस वीडियो को सुन सकते हैं। Of course, we in ASEAN too look forward to your participation. As you know, ASEAN is always engaged with Russia.
we have an open trade, focusing on semiconductor and some other related fields. And I think I look forward to work with you and your team. But more so, Mr. President, I agree with you. The potential is huge, and we have not fully utilized those. And in our initial discussion, preparing to come here, which is not an easy feat, but we took that decision. I think the right decision. We have decided to enhance in all fields with you, and I would certainly look forward to having better relations, personal and governmental, in collaboration in all fields. इस वीडियो में इन्होंने कहा कि आपने जो काम किया है ना, आपके ऊपर इतना दबाव है, इतना दुनिया भर का प्रेशर है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने आप को संभाला, अपने देश को संभाला। ये गजब का काम है और ये हमारे जैसे देशों के लिए शिक्षा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपको बता दूं, पहले भी हमने कहा है मलेशिया के पीएम अमेरिका से सीधे सीधे पंगा लेते हैं और उन्हें समझ में आता है कि कल को ये प्रतिबंध हम पर भी ठुक सकता है। इसलिए इन्होंने इस बात को कहा कि आप जो कर रहे हैं ये प्रेरणा का स्रोत है। अगर बात करें, ये मीटिंग और आगे बढ़ी और आगे बढ़ते हुए अब इन्होंने पुतिन के दोस्त को कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी नहीं चलेगी। मलेशिया दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज बंद नहीं करेगा। भले ही चीन ने दावा किया हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे बंद। अब चीन का क्या कहना है? चीन का कहना है साउथ चाइना सी हमारा है, 10 डेज लाइन के अंदर में तुम आते हो। और चाइना का क्या है? पहले 9 डेज लाइन था, उसे बढ़ाकर 10 डेज लाइन कर दिया। कोई पुरानी सी किताब उठाकर कि नहीं जी ये 10 होनी चाहिए, फिर जाकर अब 11 डेज लाइन की बात हो रही है, कल को 12, 13, अभी तो बहुत सारे अंक बचे हैं। चाइना को जितना मर्जी होगा उतने डेज लाइन बनाना शुरू कर देगा। ये चीज मलेशिया भी समझ गया है। तो चाइना ने कहा था मलेशिया को, देखो तुम्हारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एरिया मिला है वो तुम्हारा नहीं है, वो हमारा है, वहाँ तेल गैस निकालने की कोशिश मत करो। लेकिन अनवर ने व्लादिवोस्तोक में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बेशक हम अपने ही क्षेत्र में ड्रिलिंग करेंगे, तेल निकालेंगे और इस पर हम कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं। आपको बता दूं, हम कोई ऑपरेशन बंद नहीं करने वाले हैं। ये चाइना को तगड़ा वाला जवाब इन्होंने दिया। चीन ने मलेशिया के ऊपर लगाया है आरोप कि आप अपने लिमिट से बाहर आ रहे हैं, अपने बॉर्डर से बाहर आ रहे हैं, ऐसा न करिए, आपके लिए मुश्किल होगी। चीन ने मलेशिया से राजनयिक विरोध भी जताया था। अब देखना होगा कि क्या ये बहुत लंबा यहाँ पर टिक पाते हैं या फिर तुरंत ही चाइना के या अमेरिका के आगे ये झुकते हुए नजर आएंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि दोनों से पंगे एक साथ ये ले रहे हैं। चाइना से क्यों ले रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है। मलक्का स्टेट में रणनीतिक पॉइंट है मलेशिया का, इनके हाथ में एक इक्का है, इसलिए ये ले रहे हैं पंगे। अमेरिका से क्यों ले रहे हैं? अमेरिका से ये डॉलर के लिए ले रहे हैं कि नहीं जी हम लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे। और भी बहुत सारे रीजन है। अब इस रीजन में कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।